नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि मैंने पिछले वीडियो में जानकारी दी थी कि निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को मौत की सजा यानी कि फांसी देने की बात की गई थी, वो फिक्स हुआ था, बट वो डेट टल गई है। बट दोस्तों, आपको ध्यान देने की बात है कि अभी भी उनके सर से मौत नहीं टला है, क्योंकि जो परिवार वाले हैं, उनके विरोधी परिवार वाले हैं, उनका कहना है कि निमिषा प्रिया को जो सजा दी जाएगी वो किसास नियम के तहत दी जाएगी। तो जानते हैं वीडियो में कि किसास क्या है, किस तरीके का होता है वो सजा, किस प्रकार से उनको मौत की सजा या फिर माफी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उनके परिवार का क्या कहना है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को दिया जाना था फांसी, बट वो डेट टल गया है और अब उन्हें फांसी की सजा जो है, यानी कि जो अब तो परिवार जिनके अपराध में जिस अपराध के कारण फंसी हुई हैं, उनके परिवार वाले का कहना है कि इनको किसास के तरीके से, किसास के तहत इनको सजा दी जाएगी। यमन में मौत की सजा का सामना कर रही हैं और इनका जो है शरीयत कानून के तहत इनको सजा देने की बात की जा रही है और ये शरीयत कानून की सांस पर अब इनकी जिंदगी जो है वो टिकी हुई है। अब देखना है कि अब उन्हें माफी मिलती है या फिर कोई और डेट फिक्स होता है फांसी की सजा देने के लिए। दोस्तों, कि मैंने आपको बताया कि फांसी की तारीख 16 जुलाई को तय की गई थी, पर ये टल गया है। अब ये अस्थायी रूप से टला है, हमेशा के लिए नहीं टला है। अब आगे क्या होता है इसे देखना है। पीड़ित पक्ष ने साफ कह दिया है कि वे किसी भी सूरत से माफ नहीं करेंगे, वो माफ करने के लिए तैयार ही नहीं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि ब्लड मनी के तहत भी बात हो रही है कि वो उतना पैसे जितना उसको फिक्स किया गया है कि उतना आप ले लो और इन्हें माफ कर दो, उस पर भी उन लोगों का कोई रिएक्शन नहीं है, वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। और अब उनके परिवार का कहना है कि हम किसी भी हाल में निमिषा प्रिया को माफ नहीं करेंगे। उन्होंने अपने प्रियजन के बदले में पैसे लेने के लिए साफ इनकार कर दिया है। 36 वर्षीय निमिषा प्रिया जो है वो 36 वर्ष की हैं और वो केरल की रहने वाली नर्स थी, जो 2008 में नौकरी के तलाश में यमन गई हुई थी। वहां उनकी पार्टनरशिप स्थानीय नागरिक तलाल अब्दो महदी से हुई थी और आगे चल कर के उनके साथ के जो संबंध है वो बिगड़ गया। 2017 में महदी की मौत के बाद यमन की अदालत ने निमिषा को हत्या का दोषी पाया और 2020 में उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। दोस्तों, आइए जानते हैं, ये तो थोड़ी सी पीछे की जानकारी थी कि किस प्रकार से, किस सजा की वजह से इनको फांसी की सजा सुनाई दी गई थी उनके बारे में। लेकिन इस वीडियो का मेन मकसद ये है किसास कानून को समझाना, किसास कानून के बारे में बात करना कि जिसके तहत उनके अभी सजा को अस्थायी रूप से टाल दिया गया है। तो ये किसास कानून क्या है? दोस्तों, निमिषा प्रिया की जिंदगी और मौत अब जो है अब किसास कानून पर ही टिकी हुई है। यमन समेत अन्य मुस्लिम देश जहां शरीयत कानून चलता है, वहां किसास कानून की खास मान्यता है। जो देश है जहां पे शरीयत कानून चलता है, शरीयत कानून के अनुसार वहां पे चलते हैं सब कुछ, तो वहां पर ये किसास कानून बड़ा ही खास होता है। मुस्लिम इसे अल्लाह का हुक्म मानते हैं। किसास कानून को मुस्लिम लोग जो हैं उन्हें अल्लाह का हुक्म मानते हैं और यह किसास जो है इस्लामिक शरीयत कानून का एक अहम हिस्सा है, जिसका आधार कुरान की यह बात है कि जान के बदले जान और आंख के बदले आंख। और इसी बात पे अब्दो के परिवार वाले भी टिके हुए हैं कि हमारा परिवार गया है तो हम इनको किसी भी हद से माफ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जान के बदले जान चाहिए। दोस्तों, यमन, सऊदी अरब, ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों में किसास कानून जो है ये लागू है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई हत्या करता है तो पीड़ित परिवार को यह पूरा अधिकार है कि वह हत्यारे को माफ करे या फिर फांसी की सजा सुनाए या फांसी की मांग करे। दोस्तों, इसमें एक और विकल्प है, ब्लड मनी। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया था कि ब्लड मनी क्या होता है। ब्लड मनी के तौर पे कितना रुपए देने के लिए तय किया गया है इस केस में। इसी के तहत परिजन मुआवजा लेकर के आरोपी को माफ कर सकता है और अगर नहीं लेता है तो वो माफ नहीं करेगा। और इस केस में क्या हुआ है कि निमिषा प्रिया के केस में जो विरोधी पक्ष है, अपराधी पक्ष, जो पीड़ित पक्ष है, वो ब्लड मनी लेने के लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, साफ इनकार कर दिया है।
क्योंकि उन लोग का किसास कानून के तहत वो चाहते हैं कि उन्हें सजा दी जाए, आँख के बदले आँख, जान के बदले जान की वो मांग कर रहे हैं। दोस्तों माफी का रास्ता जो है वो पूरी तरह से बंद दिखाई दे रहा है। तलाल अब्दुल महदी के भाई अब्दुल फत्ताह महदी ने फेसबुक पोस्ट में कहा कि खून बिकता नहीं है, इंसाफ को भुला नहीं जा सकता, किसास होका रहेगा, यानी कि उन्हें फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की बातें कही। उन्होंने यह भी कहा कि माफी या पैसे की जितनी भी पेशकश हुई वे सालों से दबाव में, जैसे कि मैंने बताया कि 2020 में ही उन्हें फांसी की सजा सुनाई दी गई थी, तब से लेकर के ये सब बातें चल रही होगी। तो उसी के बारे में ये कह रहे हैं कि ये दबाव सालों से है, लेकिन हम लोग झुके नहीं हैं और उन्होंने इस फैसले में किसी प्रकार की कोई बदलाव करने की बात भी नहीं उम्मीद दिखाई है कि ये वो शायद बदल जाए। दोस्तों भारत की अगर कोशिश की बात करें तो भारत हर प्रकार से कोशिश कर रहा है कि उन्हें बचाया जा सके। भारत सरकार और कई सामाजिक संगठन जो है निमिषा को बचाने के लिए राजनयिक और कानूनी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन शरीयत कानून में जब तक पीड़ित परिवार उन्हें माफ नहीं करता, तब तक उनमें किसी प्रकार की कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। सीमित विकल्प हो जाते हैं। वहीं निमिषा की मां और बेटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है कि सरकारी स्तर पर अंतिम पेशकश की जाए। दोस्तों भारत सरकार के द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि हम लोग जहां तक हो सकता है हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब वहाँ के जो नियम है वहाँ पे विद्रोहियों के द्वारा वहाँ पे कानून चलाया जा रहा है, सिर्फ कानून चलता है, तो ऐसे में इस प्रकार से दबाव बनाना भी सही नहीं ठहराया जा रहा है, सही नहीं बताया जा रहा है। तो अब देखना है आगे कि निमिषा प्रिया के साथ क्या होता है, उन्हें माफी की सजा माफी मिलती है या फिर उन्हें फांसी के फंदे तक पहुंचना पड़ता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे की अपडेट मैं आपको देते रहूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।